जीरो टू गॉड लेवल अर्थात मार्शल गॉड स्पेस अर्थात शून्य से ईश्वर स्तर तक। अध्याय 3186। नमस्कार, आप कहानी में खो जाएं उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। धन्यवाद। ये जीवेन अद्वितीय था और दिव्य गुरु के सीन को जब्त करना चाहता था। हालांकि वह नहीं जानता था कि कौन सा दिव्य गुरु इसे पीछे छोड़ गया है। यह उसके लिए बहुत उपयोगी होगा। हालांकि उसे अभी तक सम्राट क्षेत्र के शिखर तक साधना नहीं हुआ था, उसने भविष्य में दिव्य मास्टर क्षेत्र को तोड़ने की तैयारी पहले ही शुरू कर दी थी। उनका दृढ़ विश्वास था कि वह एक दिन ये कदम उठाएंगे। वास्तव में, यदि वह दिव्य मास्टर क्षेत्र के कुछ रहस्यों को समझ सका, तो इससे उसकी वर्तमान साधना को भी बहुत लाभ होगा। विशाल हाथ पत्थर सम्राट की ओर लपका। इसका गठन अनगिनत परस्पर जुड़े कानूनों द्वारा किया गया था और इसमें अकल्पनीय शक्ति थी। इस समय डार्क शैडो सम्राट, जो किनारे पर था, मदद नहीं कर सका, लेकिन एक चाल चल सका। उसने एक बड़ा कदम आगे बढ़ाया और ये जीवेन का रास्ता रोक दिया। वह मूर्ख नहीं था। ये शिवेन ने जो ताकत दिखाई थी वह बहुत मजबूत थी। अकेले ये जीवेन का सामना करना उसके लिए बहुत नुकसानदेह होगा। अचानक उसका पूरा शरीर अनंत अंधकार के क्षेत्र में परिवर्तित हो गया। यह मौत की दुनिया थी। हालांकि ये बिल्कुल मृत्यु के कानून जैसा नहीं था जिसके संपर्क में ये जीवेन अतीत में आई थी। वह अपने रास्ते पर चल पड़ा था। सांवली यीन ऊर्जा हवा में उड़ते हड्डी के पाउडर की तरह थी। ये चाकू की तरह उदास था और यह हड्डियों को खरोंच रहा था। ये जीवेन का विशाल हाथ इस अंधेरे क्षेत्र में प्रवेश कर गया और उसे तुरंत प्रतिबंधित कर दिया गया। फिर डार्क शैडो सम्राट ने अपनी चाल चली। उसके हाथ में एक लंबी कृपाण दिखाई दी। एक पल में कृपाण की चमक चमकी और आकाश को भेद गई। यह ऐसा था मानो आकाशगंगा वापस लुढ़क रही हो। एक पल में सफेदी का एक विशाल विस्तार था और एक ठंडी जानलेवा आभा ने विशाल तारों वाले आकाश को हिला दिया। बूम! ये जीवेन ने जो विशाल हाथ बनाया था वह मौके पर ही पूरी तरह से नष्ट हो गया। ये जीवेन, तुम्हारा प्रतिद्वंद्वी मैं हूँ। अंधेरी छाया सम्राट ने उदासीनता से कहा, तुम मुझे रोकना चाहते हो। ये जीवेन मंद मंद मुस्कुराई। आज तुम सब मर जाओगे। ये जीवेन के शब्दों ने तुरंत ही यहाँ मौजूद सभी शाही राजाओं के चेहरे पर एक उग्र और पीले भाव के बीच उतार चढ़ाव पैदा कर दिया और उन्हें आसमान में क्रोध की लहर महसूस हुई। प्रतिष्ठित शाही सम्राटों के रूप में उन्हें कब इस तरह से हेय दृष्टि से देखा गया था। ये जीवेन की नजर में वे शायद चींटियों से अलग नहीं थे और उसने उन्हें वैसे ही मार डाला। वे सम्राट थे, सड़क के किनारे मिलने वाली गोभी नहीं। तो चलिए कोशिश करते हैं। अंधेरी छाया सम्राट के अंधेरे दायरे में अनगिनत कंकाल दिखाई दिए। ऐसा लगता था मानो वे पीले झरनों के पानी में भीगे हुए हों और उनमें एक अजीब लेकिन शक्तिशाली आभा झलक रही हो। अचानक ये सारे कंकाल खड़े हो गए। प्रत्येक कंकाल एक तारे जितना विशाल था। मृत्यु की आभा अतुलनीय रूप से सघन थी। वे इस अकेले और उजाड़ गतिरोध में बर्फ जैसे ठंडे जानलेवा इरादे जारी कर रहे थे। पूरा अंधेरा क्षेत्र फैल गया और ये जीवेन को अंदर फंसा लिया। अंत में ये कंकाल चले गए और ये जीवेन को मारने के लिए उसकी ओर दौड़ पड़े। वे इतने प्रचंड थे कि ऐसा लग रहा था मानो दुनिया हिल रही हो। वहां सभी प्रकार की सफेद हड्डियां थीं। वे सभी शीर्ष विशेषज्ञ थे जिन्हें अतीत में छाया सम्राट ने मार डाला था। उनके मरने के बाद उनकी आदिम आत्माएं और लाशें छाया सम्राट के डोमेन का हिस्सा बन गई, जिससे उन्हें और भी अधिक शक्तिशाली दुश्मनों को मारने में मदद मिली। ये बस एक छोटी सी तरकीब है। क्या आपको लगता है कि यह काम करेगा? ये जीवेन अविचल रहा। उसके हाथ में एविसी तलवार दिखाई दी। वो एक कदम आगे बढ़ा और फिर वहीं गायब हो गया। जब वह दोबारा प्रकट हुआ तो वह पहले ही एक कंकाल के सामने आ चुका था। बूम! एक तलवार की रोशनी उस पार चली गई और मौके पर ही कंकाल में समा गई। इसके बाद जोर की गर्जना हुई। ये कंकाल, जो किसी अज्ञात विशेषज्ञ का था, तलवार की रोशनी से सीधे राख में मिल गया। उसने अन्य कंकालों के उस पर झपटने का इंतजार नहीं किया। उसका छायाचित्र एक बार फिर गायब हो गया।
जब वह दोबारा प्रकट हुआ तो वह एक अन्य कंकाल के पीछे दिखाई दिया। उसके हाथ में मौजूद एविसी तलवार ने चांदी की नदी छिड़क दी और उसे काट डाला। ये कंकाल मौके पर ही पाउडर में बदल गया। ये कंकाल निस्संदेह अन्य शक्तिशाली कुलों के विशेषज्ञ थे। उनकी हड्डियां स्वाभाविक रूप से बहुत अत्याचारी थी। हालांकि ये बेकार था। ये ज़िवेन की तलवार की आभा के तहत वे एक भी चाल का सामना नहीं कर सके। हुश, हुश, हुश। सभी ने केवल यही देखा कि कुछ ही सांसों में सैकड़ों और हजारों सफेद हड्डियां ये ज़िवेन की आग से पूरी तरह राख में बदल गई थी। तलवार रोशनी, यहाँ तक कि डार्क शैडो सम्राट का डार्क दायरे भी ये ज़िवेन की प्रगति को नहीं रोक सका। ये ज़िवेन के लिए अंधेरे में चलना थोड़ा भी मुश्किल नहीं लग रहा था। जब कई सम्राट लॉर्ड्स ने ये दृश्य देखा तो वे अपनी सांस रोक नहीं सके। द डार्क शैडो एम्परर्स डार्क रियलम भी 4 प्रांतों की भूमि में एक प्रसिद्ध अस्तित्व था। प्राचीन काल से ही इसके कारण कितने शीर्ष विशेषज्ञ मारे गए, यह कोई नहीं जानता। वे सफेद हड्डियां अकाट्य साक्ष्य थी। हालांकि ये ज़िवेन को इस अंधेरे दायरे की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। वास्तव में उन्होंने सहजता का भाव भी प्रदर्शित किया। वह एहसास ऐसा था मानो उसे भी अंधेरे के नियम की बहुत गहरी समझ हो, इसलिए अंधेरे दायरे के लिए उसके साथ कुछ भी करना बहुत मुश्किल था। उन्हें यह नहीं पता था कि उनका अनुमान वास्तव में बहुत सटीक था। दरअसल ये ज़िवेन को अंधकार के नियम, मृत्यु के नियम आदि की भी बहुत गहरी समझ थी। उनके पास डार्क बोधि दिव्य हाथ भी था। अतीत में उसने नीदरलैंड साम्राज्य में घुसकर नीदरलैंड के सम्राट की हत्या कर दी थी और नीदरलैंड साम्राज्य से कई दस्तावेज लूट लिए थे। पाताल साम्राज्य के अनेक धर्मग्रंथों के अलावा इन कानूनों के बारे में उनकी समझ भी अत्यंत उच्च स्तर पर पहुंच गई थी। हालांकि यह नहीं कहा जा सकता है कि वह अंधेरे के कानून और मृत्यु के कानून के आक्रमण से पूरी तरह से प्रतिरक्षित था, लेकिन इस अंधेरे क्षेत्र में मौजूद मृत्यु के कानून और अंधेरे के कानून के लिए उसके साथ कुछ भी करना आसान नहीं था। इस समय अंधेरे छाया सम्राट को भी इस समस्या का एहसास हो गया था। अकेले अंधेरे दायरे पर भरोसा करने से ये ज़िवेन का कुछ नहीं बिगड़ सकता था। आखिरकार वह चला गया। उसके शरीर के चारों ओर कानून की अनंत आभा उड़ गई। उनकी अभिव्यक्ति बहुत ठंडी थी। उसकी आंखें खाली थीं और वे धूसर मृत्यु आभा से फूट रही थी। ऐसा लग रहा था मानो संसार की सारी जीवन शक्ति एक क्षण में छीन ली गई हो। उपस्थित कई लोगों को लगा कि उनके शरीर का खून बाहर निकलने वाला है और डार्क शैडो सम्राट उसे सोख लेगा। उन्होंने जल्दबाजी में अपने शरीर में रक्त को स्थिर करने के लिए अपनी शक्ति का उपयोग किया। तभी तो उन्होंने अपना खून नहीं चूसने दिया। हालांकि होली लाइट माउंटेन पर हर कोई इतना शक्तिशाली नहीं था। इसी तरह लाइट कबीले के कई कबीले ऐसे थे जो बहुत शक्तिशाली नहीं थे। इन लोगों को तुरंत कुछ भयानक सक्शन बल महसूस हुआ। पवित्र प्रकाश पर्वत पर संरचना के संरक्षण में भी वे फिर भी एक के बाद एक स्वयं नष्ट हो गए। उनका अपना खून खून की एक लंबी नदी में बदल गया और डार्क शैडो सम्राट के शरीर में बह गया। डार्क शैडो सम्राट की आभा भी आश्चर्यजनक गति से बढ़ी। ये वह कानून था जिसे उनके कबीले ने अपनाया था, इसलिए बहुत से लोग उनसे बहुत अप्रसन्न थे। वे जीवित और मृत लोगों के बीच थे, इसलिए यह अपरिहार्य था कि अन्य लोग उनसे डरेंगे। प्रकाश संत सम्राट की अभिव्यक्ति अत्यंत कुरूप थी। जब उसने हमला किया तो डार्क शैडो सम्राट बिल्कुल भी पीछे नहीं हटा। वैसे भी यह उनके डार्क प्रोविंस में नहीं था, इसलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। हालांकि उसने इसे जबरदस्ती सहन किया क्योंकि वह ये भी अच्छी तरह से जानता था कि इस समय सबसे महत्वपूर्ण बात ये ज़िवेन से निपटना है। बाकी सब गौण था। इसके अलावा उनके लिए ये कबीले जो सम्राट स्तर से नीचे थे, चींटियों से अलग नहीं थे। वह केवल इसलिए क्रोधित था क्योंकि डार्क शैडो सम्राट ने लापरवाही से हमला किया था। ये स्पष्ट था कि उन्होंने उसे गंभीरता से नहीं लिया और उसे बदनाम कर दिया। जब हर कोई डार्क शैडो सम्राट की ताकत से हैरान था तो मैदान में स्थिति पूरी तरह से बदल गई थी। मूल रूप से शक्तिशाली सफेद हड्डियां जो आकाश को भरती थी, अब पूरी तरह से गायब हो गई थी। थोड़े ही समय में डार्क शैडो सम्राट ने बहुत सारा खून सोख लिया था और उसका खून थोड़ा बढ़ गया था।
ये जीवेन ने सभी सफेद हड्डियां भी मिटा दी थी। शुरुआत में ये जीवेन ने फिर भी एक एक करके हमला किया, लेकिन जल्द ही उसके हमले और अधिक शक्तिशाली हो गए। ऐसा लग रहा था मानो वह ब्रह्मांड की किसी आकाशगंगा में लड़ रहा हो। हर हमला एक आकाशगंगा का विनाश था, और हर हमला सैकड़ों और हजारों सफेद हड्डियों का विनाश था। उनकी ताकत भी अभूतपूर्व थी। मरना। इस समय डार्क शैडो सम्राट ने अंततः अपनी चाल चली। उसके हाथ में जो लंबा ब्लेड था उसे धीरे धीरे आगे बढ़ाया गया। ब्लेड पर ऐसा लग रहा था जैसे कोई दुनिया रची जा रही हो। यह मौत की दुनिया थी। इसमें अनगिनत ग्रिम रीपर्स अपने हाथ लहरा रहे थे, बेतहाशा जिंदगियां काट रहे थे। वह मृत्यु और अंधकार का सर्वोच्च शासक था। डार्क शैडो सम्राट का कृपाण दांव भी चरम पर पहुंच गया था। ब्लेड तारों में विकसित हो सकता है, सूर्य और चंद्रमा में विकसित हो सकता है, और एक पूरी नई दुनिया का निर्माण कर सकता है। ये जीवेन ने बस ठंडी आवाज में कहा। ऐसा लग रहा था जैसे उसके हाथ में मौजूद एवेसी तलवार को तीव्र उत्तेजना मिली हो। ये तीव्रता से गूंज रहा था और कांप रहा था। फिर यह एक भयानक शक्ति में बदल गया और खत्म हो गया। तलवार की रोशनी तेज हो गई, और ऐसा लगा जैसे वह आकाशगंगा में बदल गई हो और ठंड से नीचे गिर गई हो। बूम। ये दो अत्यंत भयानक कानूनों के बीच टकराव था, और वे आपस में जमकर टकराए। विशेष रूप से डार्क दायरे द्वारा संचालित दुनिया ऐसी टक्कर में पूरी तरह से नष्ट हो गई लगती है। दोनों की ताकत कहर ढा रही थी। यहाँ तक कि पूरे होली लाइट माउंटेन को भी इस शक्ति का प्रकोप महसूस हुआ, और कई प्राचीन संरचनाएं जागृत हो गईं। वे भयानक ताकतें पीछे हट गईं। एक पल में उनमें से अधिकांश नष्ट हो गए। उन दोनों ने शून्य में एक दूसरे का सामना किया। शक्तिशाली आघात तरंगे मुख्य रूप से उनकी ओर बढ़ी, और उन दोनों ने इस शक्ति को कहर बरपाने दिया। मारपीट के आदान प्रदान में डार्क शैडो सम्राट पूरी तरह से बढ़त हासिल करने में सक्षम नहीं था। वह ये जीवेन को उड़ान भरने में सक्षम नहीं था जैसी उसने कल्पना की थी। ताकत में वृद्धि का सामना करने के बाद ये जीवेन अभी भी गतिहीन थी। उसे तनिक भी डगमगाहट महसूस नहीं हुई, और उसके हमले को ये जीवेन की तलवार से नष्ट कर दिया गया। विस्फोट के बाद ये जीवेन बाहर निकल आया, जैसे कि कोई स्वर्गीय भगवान उतर आया हो, और उसका पूरा शरीर एक प्रकार की अद्भुत सुनहरी रोशनी में नहा गया था। ये जीवेन का पलटवार तुरंत शुरू किया गया। वह एक पल में बाहर चला गया, और 3000 मार्शल आर्ट का पूरी तरह से प्रदर्शन किया गया। प्रत्येक मार्शल आर्ट की अत्यंत गहरी समझ थी। इस समय हर कोई वास्तव में 3000 मार्शल आर्ट को देखने के मूड में था। जब उन्होंने इसे देखा तो वे तुरंत चौंक गए। 3000 मार्शल आर्ट में से प्रत्येक अत्यंत शक्तिशाली था, जो कई लोगों के लिए जीवन भर अध्ययन करने के लिए पर्याप्त था। एक ही समय में सभी 3000 को जारी करने की बात तो दूर। सबके मन में एक ही विचार था, क्या ये सचमुच कुछ ऐसा था जो किसी के द्वारा किया जा सकता था? प्रतिवेदन किसी भी खराब अनुवाद के बारे में हमें बताने के लिए टेक्स्ट का चयन करें और रिपोर्ट पर क्लिक करें। लेस देन पिछला सूचकांक, अगला ग्रेटर देन। इसी प्रकार के अपडेट्स लेते रहने के लिए हमारे चैनल ऑडियो बुक्स 108 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। धन्यवाद।